Hello, guys. How are you? I hope you are fine. तो गाइस आज हम करेंगे द नेशनल मूवमेंट फर्स्ट फेज ऑफ क्लास 8 CBSE बोर्ड सोशल साइंस। सो गाइस इसके पहले मैंने 3 पार्ट्स बना लिए हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने वो नहीं देखे तो जल्दी से जाके देख लीजिए। सो ये है पार्ट 4 और पार्ट 3 में हमने पढ़ा था पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में और स्वदेशी एंड बाइकॉट भी पढ़ा था हमने। और आज हम पढ़ेंगे सूरत स्प्लिट के बारे में। एंड गाइस दिस इज़ द लास्ट part of this chapter. After that we will start the another chapter, the national movement first phase. So of the all the three parts, the link is in the description of the all the 3 parts, and in the description of first box I have edited the link of second part, and second I have not, and I will give the all the links, means in first part I will give the link of second, and in the second part I will give the link of third, and in third I will give the link of fourth, so that you don't want to search. So let's start our chapter, Surat Split. The struggle against the partition of Bengal had temporarily united the moderates and the radicals. जो स्ट्रगल था अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल के, बंगाल को अलग कर दिया गया था, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल तो बंगाल को, उसके बारे में जो स्ट्रगल था वो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से देख लीजिए, उसके बाद ही ये पार्ट आप देखिएगा, तभी आपको ये पार्ट समझ आएगा। उसने कुछ समय के लिए मॉडरेट्स और रेडिकल्स, ये दोनों अलग अलग पार्टीज ग्रुप्स यू कैन से, जिसके बारे में हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा था। अगर आपने वो भी नहीं देखा वो भी देख लीजिएगा। सो इस वीडियो से पहले ही देखिएगा ताकि आपको मालूम पड़ ले कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। जो स्ट्रगल था पार्टीशन ऑफ बंगाल का, कि ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को अलग कर दिया गया था, उसने कुछ समय के लिए मॉडरेट्स और रेडिकल्स को इकट्ठा कर दिया था, यूनाइट कर दिया था। हाउएवर द डिफरेंस इन objectives and methods between the two were not easy to reconcile. जबकि उनके जो मेथड से, जो उनकी सोच थी और उनके जो काम जैसे वो करते थे, वो बिल्कुल ही मॉडरेट्स का रेडिकल्स से बिल्कुल ही अलग था। रेडिकल्स और मॉडरेट्स के मतलब कि ज़मीन आसमान का फ़र्क था उनमें। फिर भी कुछ समय के लिए वो रिकॉन्साइल हो गए थे। जबकि उनको रिकॉन्साइल करना, उनमें फ्रेंडशिप लेकर आना, इकट्ठा करना उनको बहुत ही टफ काम था, एक बहुत ही टफ काम था, ठीक है, उनको गैदर करना। एट द कांग्रेस सेशन इन 1907 एट सूरत देयर वाज अ स्प्लिट बिटवीन द टू ग्रुप्स। जब एक कांग्रेस सेशन 1907 में हुआ था सूरत में, तब 2 ग्रुप्स थे, वो स्प्लिट हो गए थे, ब्रेक हो गए थे। द मॉडरेट्स बिगेन टू कंट्रोल द कांग्रेस एंड द रेडिकल्स डिसाइडेड टू फंक्शन फ्रॉम आउटसाइड। जो मॉडरेट्स थे वो कांग्रेस को कंट्रोल कर रहे थे तब, क्योंकि कांग्रेस अलग अलग हो गई थी और रेडिकल्स फंक्शन कर रहे थे। द टू ग्रुप्स वर रीयूनाइटेड इन द कांग्रेस सेशन एट लखनऊ इन 1916। उसके 9 साल बाद 1916 में ये दोनों ग्रुप्स फिर से यूनाइट हो गए थे, रीयूनाइट हो गए थे, जब कांग्रेस सेशन हेल्ड हुआ था लखनऊ में। कब हुआ था? 1916। Now we'll read about parliamentary reforms. 909. To pacify the moderate leaders, the government announced the Indian Council Act, popularly known as the parliamentary reforms. Its main features were as follows. So इकट्ठा करने काम करने के लिए, मॉडरेट लीडर्स को काम करने के लिए, उनको शांत करने के लिए गवर्नमेंट ने इंडियन काउंसिल एक्ट जारी किया था, अनाउंस किया था, जिसको ज़्यादातर पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता था। इसके जो मेन फीचर्स थे वो नीचे दिए गए हैं। मोर मेंबर्स वर टू बी इंडक्टेड इनटू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। फर्स्ट
का मतलब है कि ज़्यादा मेंबर्स एडमिट हो सकते थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और द सिस्टम ऑफ सेपरेट electorates was introduced. The Muslims were grouped into separate constituencies from where only Muslim candidates could contest elections. This was done to pacify the leaders of the Muslim League, which had been formed a few years earlier. एक सिस्टम जारी किया गया था, लागू किया था, जिसका नाम था सेपरेट इलेक्टोरेट्स के हिंदू और मतलब कि आप कह सकते मुस्लिम्स को अलग कर दिया गया था, उनको अलग एरिया दे दिया गया था कि वहाँ पे मुस्लिम ही रहते थे और वहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट बन सकते थे, कंटेस्ट कर सकते थे मुस्लिम्स, ठीक है, ताकि मुस्लिम लीग को काम करने के लिए, जो कुछ समय पहले ही बनी थी, ये सिस्टम जारी करने से कुछ समय पहले ही बनी थी मुस्लिम लीग, जो उसको काम करने के लिए। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, द फर्स्ट फेज. So this is the first phase of revolutionary movement. The early years of the 20th century saw the growth of a revolutionary movement in Bengal, Punjab and Maharashtra. मतलब कि 20th सेंचुरी मतलब 1901-1902 तब जो पहले वाले ईयर्स थे उन्होंने कुछ ग्रोथ लाई, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हुई थी, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में ग्रोथ लाई किन किन स्टेट्स में, बंगाल, पंजाब एंड महाराष्ट्र में. यंग मैन एडवोकेटेड द यूज़ ऑफ फोर्स टू एक्सपेल द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया. जो जवान लोग थे उन्होंने फोर्स का, अपनी ताकत का यूज़ करना शुरू कर दिया ताकि वो ब्रिटिश को बाहर निकाल सकें इंडिया से. They formed secret societies to train their members in the use of firearms and explosives. उन्होंने कुछ सीक्रेट सोसाइटीज़ बना ली थी और वहाँ पे ही वो अपने मेंबर्स को ट्रेन करते थे कि कैसे गन्स चलानी है, कैसे फायर का इस्तेमाल करना है, कैसे हम बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और कब वो किस टाइमिंग पे हम इकट्ठे जत्था बनाकर जाएंगे और अटैक करेंगे जिस भी ब्रिटिश पे हमने करना है. टू ऑफ द मोस्ट एक्टिव रेवोल्यूशनरी सोसाइटीज़ वर द अभिनव भारत सोसाइटी इन महाराष्ट्र एंड द अनुशीलन समिति इन बंगाल. ये दो मोस्ट एक्टिव रेवोल्यूशनरी सोसाइटीज़ थे, उनके नाम हैं अभिनव भारत सोसाइटी इन महाराष्ट्र एंड अनुशीलन समिति इन बंगाल. द रेवोल्यूशनरी टुक टू असैसिनेटिंग ब्रिटिश ऑफिशियल. ये जो रेवोल्यूशनरीज थे वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स की हत्या करने लगे थे. असैसिनेटिंग मीन्स हत्या करना. द चपेकर ब्रदर्स असैसिनेटेड 2 अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन महाराष्ट्र. जो द चपेकर ब्रदर्स थे उन्होंने 2 अनपॉपुलर, जो ज़्यादा जाने नहीं जाते थे, उन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारा था. In 1908 in मुजफ्फरपुर बिहार, खुदीराम बोस and प्रफुल्ला चकी threw a bomb at Kingsford, the district judge. और 1908 में मुजफ्फरपुर बिहार में है, जो खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी ने बॉम्ब फेंका था किंग्सफोर्ड में, जो कि वहाँ का मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट का जज था. इन 1912 An attempt was made on the life of Viceroy Lord Hardinge. और 1912 में वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंज को मार दिया गया था. Some revolutionaries were also active abroad, especially in Europe and America. कुछ जो रेवोल्यूशनरीज थे वो बाहर जाके भी अंग्रेज़ों की हत्या कर रहे थे, स्पेशली यूरोप में और अमेरिका में. द गद्दार पार्टी वॉज अ रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन. ये एक रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन का नाम है. क्या है गद्दार पार्टी? इट पब्लिश्ड जर्नल्स. वन ऑफ देम वॉज गद्दार टू स्प्रेड रेवोल्यूशनरी आइडियाज़. वो जर्नल्स को पब्लिश करती थी ताकि वो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को स्प्रेड कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें. और वो उन जर्नल्स में से एक थे गद्दार. इट ऑल्सो सेंट रेवोल्यूशनरीज टू ऑर्गेनाइज अपराइजिंग्स इन इंडिया. और वो रेवोल्यूशनरीज को अलग अलग जगहों पर इसलिए भी भेजते थे कि वो वहाँ पे फंक्शंस ऑर्गेनाइज करें कि और लोगों को बताएं कि हम इंडिया को कैसे ऊपर लेके आ सकते हैं, कैसे हम नेशनल आइडेंटिटी अपनी बना सकते हैं. Some revolutionary leaders who worked from outside India were लाला हरदयाल. ये कुछ रेवोल्यूशनरीज के नाम दिए गए हैं जो अब्रॉड में से काम करते थे. वो हैं लाला हरदयाल,
रास बिहारी बोस, श्यामाजी कृष्ण वर्मा, मैडम भिखाजी कामा, मोहम्मद बरकतुल्ला, सोहन सिंह बखना, वीडी सावरकर एंड ओबिदुल्ला सिंधी. द ब्रिटिश यूज्ड ऑल मीन्स टू सप्रेस द रेवोल्यूशनरीज. ब्रिटिश ने सारे रास्ते अपना लिए कि हम रेवोल्यूशनरीज को दबा सकें, उनको काम कर सकें भी कह सकते हो, और उनको दबा सकें, उनको अंदर कर सकें. खुदीराम बोस वॉज हैंग्ड. खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी. और गाइस, खुदीराम बोस वही हैं जिन्होंने किंग्स फोर्ट पे बम गिराया था बिहार में, मुजफ्फरपुर में 1908 में, जिनको फांसी दे दी गई थी. अरबिंदो घोष एंड बरिंद्र कुमार घोष वर पुट इन जेल. इन दोनों को, अरबिंदो घोष और बरिंद्र कुमार घोष को जेल में दे दिया गया था. और कुछ रेवोल्यूशनरीज को पूरी उम्र कैद की सज़ा दे दी गई थी. द रेवोल्यूशनरीज ऑफ दिस पीरियड बिकम नेशनल हीरोज़. जो इस पीरियड के रेवोल्यूशनरीज थे उनको हम आज नेशनल हीरोज़ समझते हैं नहीं, वो नेशनल हीरोज़ ही हैं. बाय द स्पिरिट ऑफ सेल्फ सैक्रिफाइस दे इंस्पायर्ड मैनी पीपल टू जॉइन द नेशनल मूवमेंट. जो उनकी स्पिरिट थी, जो उनकी आत्मा थी, वो जैसे सेल्फ सेक्रीफाइस कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया कि वो नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन करें. दे हाउएवर कुड नॉट इन्वॉल्व द मासेस. जहाँ के रेवोल्यूशनरीज मैसेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकती थी, क्योंकि पुलिस वहाँ पे उन पे अटैक कर सकती थी, उनको लेकर जा सकती थी. उन्होंने कुछ अपने आदमी छोड़े थे जो अननोन थे. इट वॉज लेफ्ट टू अ मैन कॉल्ड. उन्होंने एक आदमी छोड़ा था जिसका नाम था, और भी छोड़े थे, उनमें से एक है मोहनदास करमचंद गांधी. ठीक है, ताकि वो मासिस को लामबंद कर सकें और नेशनल मूवमेंट को अगले फेज़ तक लेके जा सकें. और नेक्स्ट फेज़ के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि जल्दी वीडियो आ जाएगी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, और कमेंट कीजिए अपने डाउट्स अगर कोई डाउट है तो. और मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.